पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए पहुंचा हुआ था वहाँ पर उसे एक खास जगह दिखाई देती है। उस जगह पर वांग को एक सोल फ्लैग दिखाई दिया था। वो बहुत ज्यादा कमाल का था और सोल फ्लैग की जो स्पिरिट थी वो एक किलिंग बीस्ट की होती है। वांग को वो सोल फ्लैग पसंद आ चुका था तो वो वहाँ पर उस बीस्ट को फाइट करता है उसके साथ और कंट्रोल भी कर जाता है। इस वजह से वांग के पास अब वो फ्लैग आ चुका था जिसके अंदर किलिंग बीस्ट है। लेकिन वांग यहाँ पर भी नहीं रुका था, उसको वो जेड स्लिप भी चाहिए था जिसके अंदर और भी सोल फ्लैग बनाने की टेक्निक मौजूद है। इसलिए वांग सबसे पहले जितने भी सोल रिफाइनिंग सेट के एल्डर वगैरह थे उन सभी को चैलेंज कर देता है ताकि आओ मुझसे फाइट करो और मैं यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने सारे के सारे एल्डर वगैरह को चैलेंज कर दिया था और अपने सभी के सभी अटैक को वो रेडी कर देता है, जिस वजह से तो पूरे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर एक हड़कंप मच चुका था। सभी हैरान कि आखिर ये क्या हो रहा है, कौन ऐसा इंसान आ गया जो हम सबके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है और उसके पास इतने खतरनाक बीस्ट वगैरह भी हैं, ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वांग कह रहा था कि अगर मैं एल्डर वगैरह से फाइट कर लूँ ना तो मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाएगी, जो कि मैं चाहता ही हूँ। पर इस चीज से अब एक के बाद एक करते हुए जितने भी एल्डर वगैरह थे सोल रिफाइनिंग सेट के वो सब बाहर निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर किसके अंदर हिम्मत हुई जो हमसे पंगा लेने के लिए आया, अपनी मौत से कौन ही मिलना चाहता है। वो सब के सब यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते, लेकिन वांग तो एक ही अटैक के अंदर उन सब के अटैक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुका था। वांग कहता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, जाओ और अपने एंसेस्टर को बुलाओ, मुझे उससे फाइट करनी है, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। सभी एल्डर भड़क चुके थे कि जुबान संभाल के बात कर, तू हमारे एंसेस्टर के बारे में बात कर रहा है। वो लोग फिर से यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते, लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो हर एक के अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता जाता है क्योंकि वांग की कल्टीवेशन इंक्रीज हो चुकी थी और जितनी अभी उसकी कल्टीवेशन हाल फिलहाल है उसके आसपास के ही जितने एल्डर वगैरह आए हैं वो लोग भी हैं और वांग अपने लेवल के बंदों को तो धूल चटाने में माहिर है। इस वजह से सभी एल्डर वहाँ पर वांग के सामने कमजोर दिखाई दे रहे थे। ऊपर से किलिंग बीस्ट दहाड़ मारता तो पूरा का पूरा यहाँ पर भूकंप ही आ जाता। अब इतना ज्यादा वांग यहाँ पर एंसेस्टर को बुला रहा था तो फाइनली एंसेस्टर वहाँ पर आ जाता और आते साथ ही वांग की जितनी भी फ्लैग के अंदर से सोल निकली थी सबको एक सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता। पूरा धमाके के साथ वो यहाँ पर एंट्री मारा था और आते साथ ही वो यहाँ पर वांग से कहता है कि तुम्हें पता है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो अपने बाकी के सारे एल्डर से कहता है जाओ तुम लोग जाकर अंदर बैठो, मैं यहाँ पर काफी हूँ वांग से बात करने के लिए। वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता है पिछले 2 साल के बाद मुझे पता चला कि तुम ना सोल रिफाइनिंग सेट के आसपास ही मौजूद हो, तभी से मैं तुम्हारा इंतजार करने लग गया था कि वो दिन जरूर आएगा जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। और देखो वो दिन आ गया। वांग बिल्कुल ही ब्लैंक था कि आखिर ये मुझे जानता कैसे, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे कैसे जानता है, ऐसा कौन सा रिश्ता है इसका मेरे बीच। वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर वांग से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आया हुआ। मेरा गिफ्ट नहीं लोगे क्या? मेरे पास तुम्हारे लिए छोटे छोटे गिफ्ट है, उम्मीद है वो तुम्हें पसंद आएंगे। पहले गिफ्ट ले लो, उसके बाद आराम से बात करते हैं ना। इसके बाद वो एंसेस्टर ल्यूमी से कहता है कि मैं 10 बार गिनती गिनूंगा, अगर मेरे 10 गिनने से पहले तुम सोल रिफाइनिंग सेट को छोड़कर नहीं भागी ना तो तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो। वो आवाज इतनी डरावनी कि पूरे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर ये तूफान सा आ चुका था। ये आवाज सुनते साथ ही ल्यूमी दंग रह जाती कि एंसेस्टर कहाँ से आ गया यहाँ पर। ल्यूमी कहती कि मैं अपने मास्टर के कहने पे ना कुछ जरूरी काम के लिए यहाँ पर आई हूँ, ना कि सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आई हूँ। आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं, मैं किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं करूंगी और अपना काम कर चली जाऊंगी। लेकिन एंसेस्टर कहता है कि मेरी अभी सिर्फ 5 तक गिनती बाकी है, 5 के अंदर नहीं भागी ना तो फिर सोच लेना कि 6ठी गिनती तक के तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। लियो में ये कहते हुए जाती कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन अपने मास्टर को जाकर जरूर इसके बारे में बताऊंगी। और सुजाकु लॉर्ड को तुम्हारे बारे में पता चला ना तो आगे क्या होगा उसके बारे में मुझे मत कहना। सुजाकु लॉर्ड का नाम सुनते साथ ही वो यहाँ पर एंसेस्टर भड़क चुका था। वो अपना फ्लैग निकालते हुए एक ही अटैक लियोमी पे क्या करता है कि वो खून की उल्टियां करने लग गई थी और तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती कि जान बची तो लाखों पाए, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर वांग से कहता है कि क्यों, कैसा लगा मेरा पहला गिफ्ट, उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। वांग यहाँ पर उस एंसेस्टर से कहता है कि आपने मेरे लिए सुजाकु लॉर्ड से पंगा लिया, इतना बड़ा काम आपने मेरे लिए किया है, इस वजह से मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही है कि हमारा और आपका क्या रिश्ता है। आपने इतना बड़ा कदम मेरे लिए क्यों उठाया, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। तो एंसेस्टर कहता है कि उस बुढ़ाऊ की टेंशन लेना छोड़ दो, तुम सुजाकु लॉर्ड बूढ़ा हो चुका है और उसके अंदर अब जान नहीं बची कि वो पूरे सुजाकु सेट को हैंडल कर सके, तो ऐसे बुढ़ाऊ से किसको ही डर लगेगा। रुको, अब मैं तुम्हें अपना दूसरा वाला गिफ्ट देता हूँ, पहला गिफ्ट तो पसंद आया, उम्मीद है कि दूसरा भी तुम्हें पसंद आएगा। इतना कहते साथ ही वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर वांग के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद वो उससे कहता है कि वांग मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एल्डर से फाइट करने इसलिए आए थे कि तुम्हें उनके
कल्टीवेशन का ऑरा चाहिए, उनका कल्टीवेशन प्रेशर तुम लोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो पाएगी। यही चाहिए था ना तुम्हें, तो मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी कल्टीवेशन का प्रेशर जितना चाहो उतना ज्यादा एब्सॉर्ब कर लो और जितनी हो सकता है अपनी उतनी कल्टीवेशन बढ़ाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मेरा दूसरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को रिकवर करवा दूंगा। वो अपनी पावर को फॉर्मेशन के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से वांग की जितनी भी कल्टीवेशन खोई हुई थी वो सब ठीक होने लगती है। उसकी सोल भी रिकवर हो रही थी, उसकी कल्टीवेशन भी रिकवर हो रही थी। एंसेस्टर कहते जा रहा था कि इतना ही चाहिए या और चाहिए, जितना चाहिए बिल्कुल दिल खोल के ले लो, आज मैं तुम पर मेहरबान हूँ। वो अपना बहुत ज्यादा ऑरा बस वांग के अंदर ट्रांसफर किए जा रहा था और वांग को फोकट का सामान मिल रहा था तो वो घसीटते जा रहा होता है, जितना मिलता है उतना ऑरा का प्रेशर। वांग खुद की पावर बढ़ाता, अपने सोल को भी वो पावरफुल बनाए जा रहा था। सारी चोटें वगैरह सब वांग की यहाँ पर रिकवर हो जाती है। एंसेस्टर कहता है कि बस हो गया या और भी चाहिए, तो वांग कहता है कि नहीं अभी और चाहिए मुझे। तो एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें पता है पिछले 200 साल से मैंने अभी भी अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं किया जितना कि आज तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए आज तुम जो मांगोगे ना मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। इसके बाद वो अपनी बहुत सारी पावर को सीधा फेंक कर डाल देता है वांग के अंदर, जिस वजह से तो वांग के अंदर से ऑरा का एक धमाका हुआ था। इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकला था कि मानो की पूरी जगह ही फट जाएगी। एंसेस्टर यहाँ पर भी नहीं रुकता, एक के बाद एक करते हुए वो अपनी पावर को सीधा ट्रांसफर किए जा रहा था वांग के अंदर। जितना ऑरा प्रेशर वांग को मिलता उसकी पावर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। एंसेस्टर कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारी कल्टीवेशन तो रिकवर हो गई और तुम यहाँ पर अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच चुके हो। मेरे ख्याल से यही तुम्हारी ओरिजिनल कल्टीवेशन थी ना, जिसे करने के लिए तुम यहाँ पर आए थे और देखो तुम्हारा ये काम हो गया, तुम पहले से भी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। वांग यहाँ पर खुद को इतना ज्यादा पावरफुल महसूस करके बहुत ज्यादा खुश था कि मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा फायदा होगा। मुझे लगा थोड़ा बहुत ऑरा का प्रेशर मिलेगा, लेकिन एंसेस्टर ने तो अपना सारा का सारा ऑरा प्रेशर मुझे दे दिया। वो दिल से यहाँ पर एंसेस्टर का शुक्रिया करता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान मैं आपका नहीं भूल पाऊंगा। तो एंसेस्टर कहता है कि नहीं नहीं यार सब्र करो, इतनी जल्दी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, अभी तो कुछ और भी है तुम्हारे लिए। तुम मेरे तीसरे गिफ्ट के लिए अब यहाँ पर तैयार हो जाओ। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मेरा तीसरा गिफ्ट झेल पाओगे? तो वांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो एंसेस्टर कहता है कि फिर ठीक है, दिल थाम कर बैठ जाओ। ये मेरे पीछे जो तुम सोल फ्लैग देख रहे हो ना, ये सोल रिफाइनिंग सेट का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है और इसके अंदर है 1 बिलियन सोल। इससे ज्यादा पावरफुल सोल फ्लैग तुम्हें शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिलेगा। इससे ज्यादा पावरफुल सोल फ्लैग कहीं है ही नहीं। इस सोल फ्लैग की मदद से ना मैंने इनफैंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के भी आगे के जो बंदे हैं ना उनसे भी फाइट करी और उस फाइट को जीता भी है, जिस फाइट में सिर्फ इस फ्लैग ने मेरा साथ दिया। तो तुम समझ सकते हो कि ये फ्लैग कितने ज्यादा पावरफुल बंदों को हराने के लायक है। और आज मैं यहाँ पर इसी सोल फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ और वो पावर दूंगा मैं तुम्हें, जिसकी मदद से होगा क्या, तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल है ना उसके पीक पर पहुंच जाओगे। सिर्फ एक कदम पीछे रहेगा उसके बाद तुम्हारा इनफैंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। तो क्या है वांग, तुम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन आर्टिस्टिक कंसेप्शन तुम्हारा इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन खुद की अंडरस्टैंडिंग से हासिल किया है, ना कि किसी और को कॉपी करके। तो तुम्हें उसको वापस से बढ़ाना है ना, तो तुम्हें खुद की मेहनत करनी होगी। बाकी कल्टीवेशन के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, मैं तुम्हारा सब कुछ रिकवर कर तो दिया हूँ, अब तुम्हें और ज्यादा पावरफुल भी बना दूंगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते वांग के अंदर वो जो सोल की पावर थी वो सब जाने लग जाती है और वांग के चारों तरफ अलग अलग तरह की सोल आकर उसको घेर चुकी थी। करीब 8 से 10 वो सोल होती है जिसने यहाँ पर वांग को चारों तरफ से घेर लिया था। वो एंसेस्टर बताता है कि तुम्हें पता है ये जितनी भी सोल ने तुम्हें घेरा है ना, ये मेरे से पहले के सोल रिफाइनिंग सेट के एंसेस्टर हैं। जो भी एंसेस्टर यहाँ का मरता है उसकी सोल इसी 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर जाकर समा जाती है और इस तरह से बनता है ये वाला फ्लैग बहुत ज्यादा पावरफुल। इसके अंदर पूरी 1 बिलियन सोल है और उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल तो हमारे एंसेस्टर की ही सोल है। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी भी सोल इसी के अंदर जाकर समा जाएगी और मेरे बाद जो एंसेस्टर आएगा उसके साथ भी वही होगा। आज मैं और मेरे जितने भी एंसेस्टर वगैरह की सोल मौजूद है ना, वो सब तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने के लिए तैयार है। इसके बाद देखते ही देखते एंसेस्टर और जितने भी एंसेस्टर की सोल मौजूद थी वो सब अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और फॉर्मेशन के बीच जाकर वांग पहुंच चुका था। सभी की पावर एक साथ करते हुए वांग के अंदर जाने लग जाती है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही थी और वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। उसकी पावर इतनी फास्ट तरीके से इंक्रीज हो रही थी कि जितना वांग ने खुद इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। इतना फास्ट उसने कभी ब्रेक थ्रू नहीं किया था जितना फास्ट उसका कल्टीवेशन अभी इंक्रीज हो रहा था। एंसेस्टर जो था वो यहाँ पर कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, वांग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन थोड़ा सा कमजोर रह जाएगा, लेकिन इसकी कल्टीवेशन पावर तो बढ़ जाएगी ना। कल्टीवेशन बढ़ जाए तो ये अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन
परसेप्शन को वैसे भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वो करने में वैसे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। और तब देखते ही देखते वांग का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका था। वो पहुंच जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज पर। उसके पास अब बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी, जिससे वांग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। एंसेस्टर भी यहाँ पर वांग को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन वांग, तुम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हो। अगर और भी पावर चाहिए तो ये फॉर्मेशन अभी भी रेडी है, जितनी चाहो उतनी पावर और ज्यादा ले सकते हो। वांग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज तो ये एंसेस्टर मेरे पर मेहरबान हो चुका है, लेकिन ये हुआ क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।